आज हम शुरू करेंगे दिनचर्या से। तो दिनचर्या की बात जो है, दिनचर्या वहां से प्रारंभ होता है जहां दिन का प्रारंभ होता है। दिनचर्या प्रातः काल के लिए, प्रातः काल का जो समय होता है वह हमारा दिन भर की जो चर्या है उसको प्रारंभ करने का समय होता है। तो इसके लिए शास्त्रों में कहा कि सबसे पहले आप सुबह प्रातः काल उस समय पर आप उठें जिस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कब कहते हैं? ब्राह्मे मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः ब्राह्मे मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षय कारिणी। कि यदि तुम अपने आप को ठीक रखना चाहते हो तो सुबह सुबह उठ जाना, नहीं तो ब्रह्म के काल पर, प्रातः काल पर जो निद्रा होती है वो कैसी होती है? वो पुण्य को क्षय करने वाली होती है। मैं समझता हूँ कि आज सारी दुनिया ने अपने पुण्य को सिर्फ लेट उठ करके खोया और उससे हम देरी से उठते हैं, पर अपने जीवन में सौभाग्य की कामना करते हैं। हम समझते हैं कि यदि सौभाग्य की कामना करते हैं तो अपने सौभाग्य के लिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी ऋषियों ने हर चीज़ को बहुत बारीकी से हमें समझाया है। कई लोग कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त क्या है? बोले ब्रह्म मुहूर्त तब है जब नींद खुल जाए, और तुम्हारी नींद तो नहीं खुलती 10 बजे भी, तो वह ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के लिए कहा रात्रे पश्चिमायामस्य मुहूर्तो यस तृतीयकः स ब्रह्म इति विज्ञेयो विहित सह प्रबोधने। रात्रि का अंतिम प्रहर लगभग 4 साढ़े 4 बजे का जो समय होता है वो रात्रि का तृतीय प्रहर है, अंतिम प्रहर है। उस समय उठने को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। तो जितने भी योगी हैं, जितने भी योग का अनुष्ठान करने वाले हैं या जितने भी साधक हैं, आपने सुना होगा कि सभी लोग प्रातः काल उठते थे। कोई ऐसा इतिहास नहीं मिलता है कि भगवान राम 9-10 बजे तक सोते थे और कृष्ण जो है 12 बजे तक। मैंने किसी से पूछा, पीछे एक रोगी आई, उसको बड़ी विचित्र बीमारी थी, एक बहन थी, लड़की थी। हमने पूछा कि वो माँ कहने लगी जी ये तो ठीक ही नहीं हो रही है, काफ़ी परेशान थी। मैंने उससे पूछा कितने बजे उठते हो? कहने लगी 12 बजे उठती हूँ। 12 बजे? मैंने सोचा रात के 12 बजे, ये तो थोड़ा जल्दी है, 3-4 बजे तक। बोले नहीं, रात के 12 बजे नहीं, दिन के 12 बजे मैं उठती हूँ। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो सोते, नींद आती कैसे है। फिर मैंने कहा सोते कब हो? बोले जी 1-2 बजे सोते हैं। हमने कहा क्या करते हो? बोले टीवी देखते हैं, चैनल बदलते रहते हैं। बोले और कुछ नहीं, तो बैठ करके गप मारते हैं। तो यदि आप देखिए दुनिया के अंदर आप पैसा कमाते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप सर्विस करते हैं, आप कुछ भी करते हैं, तो परंतु सबके पीछे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर है तो दुनिया के सब कुछ हमारे लिए हैं। तो इसको ठीक रखना है तो सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी भी सोना होगा। तो सभी लोग रात्रि को जल्दी सोने की आदत डालें। और ये दुनिया में ये नया फैशन, दुनिया में हमेशा ना कई कई चीज़ों का नया फैशन शुरू होता है। आप देखिए जो गांव में रहने वाले लोग हैं, पहले गांव में टॉयलेट नहीं होते थे, बाथरूम नहीं होते थे, तो इसलिए भी आदमी को सुबह पशुओं के चारा खिलाना होता था, गोबर उठाना होता था, बाकी काम करना होता था, और मल विसर्जन के लिए भी उजाला होने से पहले ही उनको जाना होता था। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा था कि प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। और आज भी आप देखते हैं, चाहे वह भगवान की सुबह आरती करनी हो, चाहे गुरुद्वारे में जाना हो, चाहे मस्जिद में या कहीं जाना हो, तो भी प्रातः काल का समय ही उसको उपयुक्त क्यों माना गया? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को बहुत पवित्र माना गया। पर आज तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मैंने देखा, भगवान को जैसे आपकी आदत है ना, घर में मंदिर बना रखा है तो भगवान को जगाते हैं, सुलाते हैं, खिलाते हैं। तो हमने एक माँ से पूछा कितने बजे उठती है? बोली मैं तो 8 बजे उठती हूँ। मैंने कहा तुम तो वो मंदिर बना करके रखा है, घर में वो सारी क्रियाएं भगवान को जगाने का, सुलाने का करती हो। तो कहने लगी मैं तो 8 बजे उठती हूँ, उसके बाद भगवान को उठाती हूँ। मैंने कहा फिर वो खाने के लिए, उनको डायबिटीज़ था, वो मीठा भी खाती, अपनी शुगर भी बढ़ाती, सब परेशानी थी। मैंने कहा भोग क्या लगाती हो? बोले जो मैं मेरे को पसंद है ना वही मैं भगवान को खिलाती हूँ।
धन्य है कि जिस भगवान ने, जिस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को बनाया और इस सारी दुनिया को चलाता है। हम कैसे हो गए, हमने उस भगवान को भी चलाना शुरू कर दिया। हमारा बस चले तो हम उसको उठने ही ना दें। तो ये बहुत हम सोचें, विचार करें कि ये सत्य बात है। ये लाखों परिवारों की स्थिति है। जब आप उठते हैं, आप उठोगे नहीं तो अपने घर के भगवान को कैसे उठाओगे? तो मेरे भैया, घर के भगवान, जो हमारा हृदय में जो स्थित भगवान है, जो हमारे देह में स्थित जो परमात्मा है, उसको आप यदि आप सोते रहोगे तो वो जागृत नहीं होगा, और सोया हुआ देव वो आपका भला कभी नहीं कर सकता। यदि परमात्मा से अपना कल्याण चाहते हो तो स्वयं जागृत हो जाओ, स्वयं चेतन हो जाओ, क्योंकि परमात्मा भी उसका ही सहयोग करते हैं जो अपना सहयोग स्वयं करने के लिए इच्छुक होता है। तो ऋषि दयानंद भी यही कहते हैं, यदि तुम अपना भला चाहते हो तो पहले पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ के बाद में भगवान से प्रार्थना करो। बिना पुरुषार्थ की प्रार्थना को तो परमात्मा भी कभी नहीं सुनते हैं। आज के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग जो लेट उठते थे वो भी आज के बाद लेट जल्दी उठेंगे, नहीं उठेंगे, सूर्योदय से पहले उठेंगे, और जो नहीं उठेंगे उनको आप उठाएंगे, और आस्था के माध्यम से जो देख रहे हैं वो सब अपने पारिवारिक जनों को भी उठाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, लेट उठने से क्या क्या लाभ होता है? लेट उठने से लाभ तो ये होता है कि सुबह सुबह जो है ना, आदमी को बड़े सारे स्वप्न आते हैं। स्वप्न में खोया ही रहता है। विविध तरह के लोग कहते हैं कि बोले जी मैं तो कहाँ जा रहा था, और उठा दें, कहीं को जगा दें, हिला दें, तो दो सुबह कहते हैं बोले कितना अच्छा स्वप्न देख रहा था, क्यों खराब कर दिया? मेरे भाई, स्वप्न नहीं देखना है, जागृत में साक्षात करना है। और जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी जो पुरुष को प्रमेह होता है, लेडीज को जो प्रदर होता है, लिकोरिया की जो प्रॉब्लम है, और जेंट्स की जो यौन जो विकृतियां हैं, उसका 99% कारण है लेट तक सोना। डिप्रेशन, स्ट्रेस और देर तक सोना। क्योंकि आदमी देर तक सोएगा, कभी भी आप ध्यान देना, जो गहरी नींद है वो 4 बजे के बाद कभी भी नहीं आती है। उसके बाद तो आदमी तंद्रा में ही होता है, कभी आंख खोल लेता है, कभी सो लेता है। तो वह स्थिति ठीक नहीं है। इसीलिए विविध बीमारियों को दूर करना चाहते हैं तो आपको सुबह शीघ्र जरूर उठना चाहिए।